अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन का सेकंड लेक्चर है आज आपका। और सेकंड लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है टेबल टेनिस। आपका सेकंड प्रैक्टिकल। होप्स हो कि आपको पहला प्रैक्टिकल बैडमिंटन समझ आ गया होगा कि वो किस तरह से खेला जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके फाउल्स क्या होते हैं और किन खेल्स की बेसिस पर उसको खेला जाता है, किन रूल्स की बेसिस पर उसको खेला जाता है। तो आज का जो है वो टेबल टेनिस है, सेकंड आपका प्रैक्टिकल। टेबल टेनिस का सबसे पहले तो हम तारीखी पस मंज़र देख लेते हैं कि ये कहाँ से वजूद में आई और ये कहाँ से मिली। तो दीगर खेलों की तरह टेबल टेनिस भी माशरती मेल जोल के नतीजे में सामने आया, यानी कि मिलने जुलने आपस में खेल खेलने के नतीजे में ये सामने आया। 19वीं सदी की आखिरी चौथाई में ये खेल खुद साख्ता सामान यानी गेंद और रैकेट बल्ला वगैरह से खेला जाता था, कि खुद साख्ता सामान के साथ खेला जाता था। अगरचे टेबल टेनिस को भी बैडमिंटन और लॉन टेनिस के साथ ही फ्रॉग मिला और इनके साथ साथ ही इसका भी इर्तिका हुआ, लेकिन इस खेल को भी इस वक्त ज़्यादा पिरजराई मिली जब 1880 की दहाई में टेनिस का खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो देख सकते हैं कि टेबल टेनिस की जो इब्तदा है वो बैडमिंटन और लॉन टेनिस के साथ ही हुई थी और इसी के साथ ही इसको ज़्यादा फ्रॉग मिला था। टेनिस को जब ज़्यादा फ़रोग मिला तो उसमें टेबल टेनिस को भी काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिलना शुरू हुआ और टेबल टेनिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर गया। तो सेकंड है जी, टेबल टेनिस जो है वो किस तरह से खेला जाता है और इसका क्या होता है। तो जी टेबल टेनिस जो है वो खेल एक मुस्ततिल मेज़ पर खेला जाता है जिसकी सतह हमवार होती है। 2 खिलाड़ी की गेम को सिंगल गेम और 4 खिलाड़ियों की गेम को डबल गेम्स कहा जाता है। ये है जी टेबल टेनिस की थोड़ा सा इब्तदा। इस तरह से इसका टेबल बना हुआ होता है और इसमें 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। या तो जो है वो एक टीम के 2 मेंबर एक टीम से एक ही खिलाड़ी खेलेगा या फिर एक टीम से 2 खिलाड़ी खेलेंगे। जब एक टीम से एक खिलाड़ी खेलेगा उसको सिंगल की गेम कहते हैं और जब एक टीम से 2 खिलाड़ी खेलेंगे तो उसको डबल्स की टीम कहते हैं। तो जी इसका जो एक मेज़ है वो मेज़ लकड़ी की बनी हुई होती है और इसकी लंबाई को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि मेज़ की जो लंबाई है वो 2.74 मीटर। मेज़ की जो लंबाई होती है वो 2.74 मीटर होती है। ये वाला इस रुख का जो होता है ये 74 मीटर होता है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.52 मीटर होती है, यानी कि इसका ये वाला जो हिस्सा होता है वो 1.52 मीटर होता है और इसका ऊंचाई जो है वो 76 सेंटीमीटर होती है और मोटाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो जी मेज़ का रंग जो है वो गहरा नीला या सब्ज़ रंग का होता है। मेज़ के किनारे खेल में शामिल होते हैं, मेज़ की अतराफ शामिल नहीं होती है। मेज़ के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर सफ़ेद रंग की लकीर होती है। चारों तरफ सफ़ेद रंग की लकीर होती है जो 2 सेंटीमीटर मेज़ के अतराफ में मेज़ के किनारे शामिल होते हैं, मेज़ की अतराफ शामिल नहीं होती है। मेज़ के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर सफ़ेद रंग की लकीर होती है। डबल्स खेलने के लिए कोर्ट के बीचों बीच एक 3 मिलीमीटर चौड़ी सफ़ेद लकीर लगाई जाती है। चौड़ी सफ़ेद लकीर लगाई जाती है डबल्स खेलने के लिए, जो इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये आप देख रहे होंगे कि ये 2 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है डबल खेलने के लिए। इसका जो जाल होता है, जो इसके ऊपर नेट लगी हुई होती है, वो उसका रंग सब्ज़ होता है और मेज़ की लंबाई को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली जगह पर इस तरह लगाया जाता है कि इसका निचला किनारा मेज़ की सतह को छू रहा हो। ये जो जाल लगाया गया है ये मेज़ की सतह को छू रहा हो। तो नेट की जो लंबाई है वो 1.83 मीटर होती है और नेट की जो चौड़ाई है वो 15.25 सेंटीमीटर होती है। नेट को एक रस्सी की मदद से मेज़ के दोनों जानब लगे हुए पोल्स के साथ बांध दिया जाता है। इन पोल्स के साथ इसको बांध दिया जाता है और जो एक बांध दिया जाता है उसकी जो गेंद होती है जिसके साथ गेम खेला जाता है, गेंद की शक्ल गोल और सतह हमवार होगी। ये सोलोलाइट या प्लास्टिक के मटेरियल का बना हुआ होगा। इसका रंग सफ़ेद या पीला होगा। इसके 2 कलर्स होते हैं, सफ़ेद या पीला होगा और इसका कतर जो है वो 40 मिलीमीटर होता है और वज़न जो है जो 2.7 ग्राम होगा। रैकेट जिससे ये गेम खेली जाती है, ये वाला रैकेट किसी भी साइज़, वज़न या शक्ल का हो सकता है। इसको पकड़ने के लिए दस्ता होगा। रैकेट के दोनों तरफ रबड़ के दानेदार तह होगी जो ज़रब लगाने में मदद देती है। ये आपको रैकेट की थोड़ी सी मैं दिखा सकूं, ये रैकेट की
हल्की सी शेप है, इसके ऊपर दानेदार बना हुआ होता है, जिससे कि जो है वो आगे पुश करने में उसको मदद मिलती है। मैच किसी भी ताकदद गेम्स पर मुश्तमिल होता है। टूर्नामेंट्स में अमूमन सिंगल मैच 7 और डबल्स 5 गेम्स पर मुश्तमिल होता है। ताकतद है ये दोनों ही। टूर्नामेंट्स में अमूमन सिंगल मैच 7 और डबल्स 5 गेम्स पर मुश्तमिल होगा। जो टीम्स गेम्स की सूरत में 3 गेम और जो खिलाड़ी 7 गेम्स की सूरत में 4 गेम जीत ले वो मैच जीत जाती है। बैडमिंटन की तरह इसमें भी कि 3 गेम्स और 2 गेम्स या 4 गेम्स जीतना ज़रूरी है। तो इसमें है कि जो टीम गेम्स की सूरत में 3 गेम और खिलाड़ी 7 गेम्स की सूरत में 4 गेम जीत ले वो मैच जीत जाती है। जित इसके खेल के स्टार्ट से पहले टॉस करवाया जाता है। टॉस किस तरह से होता है, जो खिलाड़ी टॉस जीत ले वो पहले सर्विस या साइड लेने का हक रखता है। इसके बाद इसके स्कोरिंग का जो है वो स्कोरिंग है कि 11 पॉइंट्स की गेम होती है। जो खिलाड़ी या टीम पहले 11 पॉइंट्स बना ले वो जीत जाती है। 2 खिलाड़ियों का स्कोर 10-10 होने की सूरत में जिस खिलाड़ी की 2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल हो गई वो जीत जाएगा। यानी कि 10 ऑल पर 12 पॉइंट्स होंगे। कि अगर 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 10 उनके पॉइंट्स होंगे। 10 पॉइंट्स से पहले 12 पॉइंट्स जिस टीम ने बना लिए वो टीम विन कर जाती है। हर 2 पॉइंट के बाद सर्विस करने का हक तब्दील हो जाता है, यानी अब सर्विस करने वाला बन जाता है। और 10 ऑल होने की सूरत में गेम के ख़त्म होने तक हर पॉइंट के बाद सर्विस तब्दील होगी। पॉइंट टेबल टेनिस की गेम में जिस खिलाड़ी से गलती होगी दूसरे का पॉइंट बन जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि गेम खत्म ना हो जाए। 2 खिलाड़ी पॉइंट खो दे गए, इसका क्या मतलब होता है कि दुरुस्त सर्विस ना करे, कि वो खिलाड़ी जो दुरुस्त सर्विस ना करे वो अपने 2 पॉइंट खो देगा, या अपने मुखालिफ की सीमत गेंद दुरुस्त तरीके से ना लुटाए वो अपने 2 पॉइंट खो देगा। खिलाड़ी बॉल को लगातार 2 मरतबा खेले तब भी उसके पॉइंट्स गिरेंगे। खिलाड़ी बॉल को मेज़ पर टप्पा लगने से पहले खेले तब भी उसके पॉइंट्स जो हैं वो गिरेंगे। खेल के दौरान मेज़ का सहारा लेकर खेलने की कोशिश करे तब भी उसके पॉइंट्स गिरेंगे। और मुखालिफ का खेला हुआ बॉल कोर्ट में छुए बगैर एंड लाइन अबूर कर जाए तब भी उसके क्या कहते हैं पॉइंट्स गिरेंगे। इसी तरह से इसमें जो ये इसके पॉइंट्स गिनने का अमल होता है कि किस तरह से इसके पॉइंट्स गिनते हैं और किस तरह से इसकी स्कोरिंग की जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में इसके बारे में हम बाकी का पढ़ेंगे।